तो फिर ठीक है, बल्कि बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मान रहे ही नहीं भाई उन लोगों की मोहब्बत। यकीन मानिए, इंसान मोहब्बत से मर जाता, उतनी मोहब्बत है उन लोगों की माशाल्लाह। तो फिर ठीक है, बल्कि रुक गए हम लोग, फिर रात में सो गए। दिन में आराम करो आप लोगों का, सुबह तक टेंशन नहीं है, सुकून से उठो। बल्कि फिर सुबह उठते हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ चीज़ बेचारे खाने ला रहे, दे रहे, खाने के लिए ला के दे रहे। जैसा सुबह उठे, अब हम लोग चाय पीते, उन लोग नमकीन चाय पीते उन लोग। तो फिर हमारे चाय बना के, कश्मीरी ब्रेड, फिर क्या बोलते हैं, रोटी बना के, गरम गरम रोटियां बना के, फिर नमकीन बिस्किट वगैरह ला के दिए, नाश्ता वगैरह हो गया। लेट उठे थे, फिर पानी वानी नहा के जुम्मा की नमाज़ पढ़े। यकीन मानिए उन लोगों के साथ मैं ऐसा घुल गया, और उन लोगों की ऐसी मोहब्बत, ऐसा दिख रहा था कि भाई कोई मेरे चाचा है, ये मेरे चाचा के लड़के हैं, मेरी वो फुप्पू है, मेरी खाला है वो। हाँ बोलो ना, उन लोग भी उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी इन लोग मोहब्बत करे। तो सलाम है इनकी मोहब्बत को। वक्त का पता ही नहीं चल रहा उनके साथ। ठीक है, जुम्मा की नमाज़ वगैरह पढ़े, इस वजह से कल का आपको व्लॉग कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं रहा। व्लॉग बनाओ, वीडियो बनाओ, बस उनके साथ एकदम उनके साथ ढल गए। जाके नमाज के बाद फिर हम लोग खाना वाना खाए, दोपहर में खाना बनाए भाई। ओ हो, बेहतरीन चीज़ें, कम से कम 4 सालाना भाई वो खा लिए। गए जाके भाई के जहाँ खेता हैं वहाँ पे मकई ज़्यादा इन लोगों के खेत में है, सो मकई के खेत में गए। फिर बाद में अखरोट के खेता हैं उनके चाचा के, मुदस्सिर भाई के चाचा के वगैरह। पूरा वहाँ जाके घूमे। बाजू है सो एक नदी बह रही थी, पूरा वो नदी में उतरे, नदी में खेले करे। मैं बोल रहा हूँ ना, वक्त का पता ही नहीं चला। और ये व्लॉगिंग सब भूल गया मैं, क्या भाई वीडियो बनाना है, कुछ करना है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। बस उनके साथ रह के उनके कहानियाँ, किस्से, हर चीज़ सुन लेते बैठ जाओ। फिर उनका एक स्पेशल रूम है जो है सो, मैं आप लोगों को वीडियो में, पुराने वीडियो में आप लोग देखे होंगे, नीचे आग लगाते, अंदर से है सो हीट आता भाई। सर्दी जो है -4 और 5 में हम लोग 7 तक है माइनस यहाँ पे रात में। तो -4 5 में है, क्या सर्दी हो रही, एकदम सर्दी चुभने लगी मालूम है। तो वीडियो बनाना, ये बनाना, सब मैं बोल रहा हूँ ना, सब तकरीबन चीज़ें भूल गया मैं। उसके बाद फिर हम लोग गए, जाके वहाँ से घूम के करके आए। फिर शाम की चाय मिली हमारे, शाम की चाय वगैरह पी के बातचीत करते हुए अंकल भी आए बेचारे। अंकल आके है सो, अंकल को दावत थी जिस दिन मैं बिरयानी बनाया, उनके घर के पास, उनके भाई के पास ही दावत थी। तो बेचारे है सो फिर भी दावत में थोड़ा खा के आए, आप बिरयानी बनाए बल्कि। फिर हमारे साथ थोड़ी बिरयानी छके। उसके बाद फिर सुबह हुई। सुबह होने के बाद कल शाम का खाना तो ओ हो लजीज था। परसों जब हम फर्स्ट नाइट में खाए तो पहाड़ों का एक सब्ज़ी थी, पहाड़ों का एक बड़ी यहाँ पे है सो, उसको बहुत बोल तो बहुत ऊपर वो काफ़ी ऊंचाई पे है सो वो सब्ज़ी मिलती है वहाँ पे। तो जैसा अपने पास पालक की, इसकी उसकी भाजी मिलती नहीं, वैसा है सो वो पहाड़ों पे है सो भाजी मिलती है वहाँ पे। वो भाजी खिलाए, क्या टेस्टी थी। फिर रिश्ता मतलब यहाँ का ऐसा फेमस डिश है रिश्ता बोल के, वो आप लोगों को जब बताया था ना मैं, वैसा गोल वाला वो बनाए, हाओ ज़बरदस्त। फिर बाद में कल शाम में है सो पिंक राइस बनाए। पिंक राइस पूरे इंडिया में कुछ जगहों पे ही मिलती, मतलब वो बड़ी फेमस राइस है। वो महंगा भी मिलता आखिरी, उसकी खेती भी बड़ी मुश्किल से होती करते, मतलब बहुत हार्ड रहता वो उसको खेती करना उसकी। तो वो पिंक राइस बनाए, क्या टेस्टी था, क्या ज़बरदस्त था। रात में वो खा लिए। खाने के बाद करने के बाद बेचारे अभी भी बोल रहे कि आप लोग रुक जाओ, आप लोग चले गए तो हमको आपकी बड़ी याद आती है, आप लोग रुक जाओ, अच्छा दिखा आप लोग आने से। फिर अब सुबह है सो बेचारे, इनका ओरिजिनल शहद, इन लोगों का शहद घर पे ही रहता है इनका। इन लोग क्या करते, मट्ठी का और ऐसो चकले का है सो घर बनाते। किसके लिए? मक्खियों के लिए। मक्खियाँ आते, उनको घर पसंद आ गया तो उन लोग बस जाते उन लोग। तो भाई वो शहद, ओरिजिनल शहद से उन्होंने रोटी पे लगा के दिए। मैं बोलूँ ना, इतना मीठा शहद मैं कभी नहीं खाया, क्या लजीज था। तो बेचारे मुबशिर भाई के वालदा है सो, सोब है सो, और एक 6 रोटियों पे बना के खाना, सालन आप लोग रास्ते में कुछ खा लेना वो है बोल के। घर में अखरोट थे, बेचारे अखरोटा दिए। फिर और एक उसी की दाल थी, ठीक है ना, वो दाल भी दिए। क्या क्या की चीज़, तो क्या की चीज़ें दिए। देने के बाद बेचारे सो अंकल भी आके बोले आप लोग रुक जाओ ना। मतलब नहीं अंकल, अभी निकलेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों की बड़ी याद आएंगी जाने के बाद। मैं बोला जी आओ।
ऐसा इमोशनल वक्त था निकलते खुद, बिल्कुल भी दिल नहीं भर रहा था। तो मैं बोला फिर आओगे ना अंकल भी, फिर दादी से मिला मैं, दादी भी बोले आओ बेटा, फिर मैं बोला आओ। फिर बेचारे पूरे सब पूरी फैमिली फिर हमको बाहर तक छोड़ने आई। आप घर देखे ना, जो रोड के हिस्से तक है सो बेचारे सब छोड़ने आए। फिर मुबशिर भाई से मुलाकात हुए हो के अब खाने के लिए क्या क्या कवरां दिए कि उन लोग अभी उसमें क्या क्या खाने हैं कि अभी अखरोट तो है, दाल है, रोटी है, और क्या चीज़ बन के दिए कि बेचारे। तो अम्मा मैं बोल रहा हूँ ना भाई, अल्लाह उनकी कमाइयों में बरकत दे, अल्लाह उनके घर में खुशियाँ नसीब करे। मुबशिर भाई को बीवी बड़े अच्छी मिले अखलाक़न, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे अल्लाह ताला। बड़े ही मोहब्बती मैं बोल रहा हूँ ना, मुबशिर भाई रहन दो, उनके वालदा वालिद साहब, बहना, उनके फुप्पू, हर कोई माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मोहब्बती। तो अल्लाह ताला उन लोगों को सेहत दे। जैसा मुबशिर भाई से सीखने बहुत मिला, ठीक है, उनका माइंडसेट बहुत ही बोल तो बहुत डिफरेंट है। तो उन्होंने ज़िंदगी में आगे आखिरी बढ़ते उन्होंने, तो क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत बोल तो बहुत डिफरेंट है, जितने लोगों से भी मिला मैं, तो उनका माइंडसेट है सो बहुत डिफरेंट है। अब इंशाल्लाह उनकी शादी रहेंगी, तो भाई की शादी करने वाले हैं। शादी होने के बाद उन्होंने कंपलसरी बिज़नेस में भी आगे बढ़ते उन्होंने, ठीक है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ऐसो ख़ुद का घर दिया, हाँ, और ऐसो खेत वगैरह है उनका माशाल्लाह। तो अल्लाह ऐसी ही कमाई में बरकत दे। और उनका घर भाई यकीन मानिए वीआईपी से कम नहीं है घर उनका, लग्जरी घर बोल सकते हो उसको। ओहो क्या शानदार घर था माशाल्लाह, बेहतरीन। अभी ऊपर बना रहे हो ना, तो मुबशिर भाई की शादी तक ऊपर बन जाता, उनका ऊपर रूम रहता मुबशिर भाई का। तो इंशाल्लाह फिर उनकी शादी में आना है, कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह, अगर से अल्लाह ताला हयात रखा अपनी, तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तो मुबशिर भाई भी आखिरी उनका बिज़नेस माइंड है उनका, 2-3 चीज़ें बिज़नेस होना, जॉब भी कर रहे एक कंपनी में अच्छी खासी, और ऐसो पानी में से जो नदी बहती ना, नदी में से रेत निकालना, वो एक बिज़नेस चलता रहता। फिर खेती बाड़ी अलग चलते रहती। फिर अंकल ऐसो दुकान माशाल्लाह अच्छी बड़ी है, दुकान भी दुकान चलाते रहते। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनके कमाइयों में, उनके बिज़नेस में और बरकत दे। बेहतरीन है उनका माइंड भी, बिज़नेस माइंड भी बेहतरीन है, और अखलाक़न तो बड़े मोहब्बती भाई मैं बोल रहा हूँ ना। और वो एक हीरो है, देखो ख़ासकर एक गाना बड़ा चला था इश्क मुर्शद बोल के, वैसे दिखते हो ना मेरे को मुबशिर भाई, सेम वैसी शक्ल के दिखते हो ना, मालूम है। तो बड़ा ही अच्छा दिखा। मैं बोल रहा हूँ ना, कल तो ख़ासकर उनके घर पे रुके, आराम से घर में बैठे बातचीत करे, ठीक है ना। उन्होंने ऐसे शादियों की फ़ोटोज़ दिखाए, यहाँ पे शादियाँ कैसे होते, उनकी फूफू की या फिर उनके जो रिलेटिव है उन लोगों की शादियाँ कैसे होते, दुल्हन कैसा रेडी होती, दूल्हे के क्या रहता, पूरे फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए, बैठे बातचीत वगैरह करे। मैं को वीडियो का था ही नहीं भाई दिमाग में कि भाई वीडियो बनाना है, शूट करना है। तो कल का व्लॉग आपको कुछ शायद ज़्यादा मिलेंगे ही नहीं, बस घूमने गए सो बस थोड़े शॉट्स ले लिया बस, क्योंकि इतना घुल गया था मैं उनके माहौल में, इतना मैं बोलूँ ना इतना बेहतरीन दिख रहा था। और ठंड तो पूछिए मत। और उनके घर में माशाल्लाह हीटरां लगा रहे उन्होंने, जब भी गर्मी हो रही तो या सर्दी हो रही तो करंट की हीटरां एक आते। फिर वहाँ एक कमरे में हम बैठ रहे थे, वो आँख का गर्माहट वो एक ज़बरदस्त। तो बड़ा अच्छा दिखा भाई, बड़ा बोल तो वो बोलते हैं ना कश्मीर से पूरा दिल भर गया अब, हाँ कि भाई घूम लिए पूरा, उतना अच्छा दिखा, एकदम दिल भर गया। क्या भाई अब और कुछ घूमना बाकी नहीं है, वो अब फिर 106 महीने साल भर तक है सो वो घूमने का जो है सो भूत चढ़ा हुआ है, वो फ़िलहाल मर गया भूत, क्योंकि दिल भर गया, इतनी मोहब्बत इतनी चीज़ के और क्या देखेंगे, इससे अच्छी जगह, इससे अच्छे लोग और क्या बोल के इंसान को ख्वाहिश रहती। तो ऐसा दिल मुतमईन हो गया एकदम सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह। और घर में भी माशाल्लाह ऐसा सुकून था, बड़ा बोल तो बड़ा अच्छा था। तो यहाँ का माहौल भाई कश्मीर का बड़ा डिफरेंट है माशाल्लाह, बेहतरीन बोल तो बेहतरीन। यहाँ पे हर कोई मोहब्बती है, जैसे कि साहिल भाई ले लो हमारे जो मिले थे, और दानिश भाई ले लो, ठीक है ना, नवाज़ भाई ले लो, और वो चाचा रास्ते में जो मिले, चाचा तो एमपी के हैं, मगर कश्मीर में जितने भी लोग मिले हमको बड़े मोहब्बती भाई, इतने मोहब्बती। अब मुदस्सिर भाई तो ख़ासकर सुना रहे थे, कई साल पहले भी है सो 2-3 साल पहले यहाँ पे हद से ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से गाड़ियाँ फंस गए थे, तो पूरे है सो क्या बोलते हैं टूरिस्ट थे,
मुस्लिम नॉन मुस्लिम हर कोई, तो उन लोगों उनके लिए भी इन लोगों घर में जगह दिए सो है। इन्हों क्या इनके पुप्पू वो कोसे खलेरी खाला थे शायद, उनके घर में क्या सोब थे कहते, तो सुना रहे थे उन्होंने कैसे चीज़ें होते क्या होते, उनकी ज़िंदगी क्या हुआ यहाँ पे कश्मीर का। मस्त मैं बोलूँ ना, बातचीत कर लेते हुए वक्त का तो पता चल रहा नहीं था। और यहाँ पे क्या है, दिन छोटा रहा है ना अभी सर्दियों में, 5:30 बजे अंधेरा हो जा रहा, मस्त दिख रहा, ठंड बाहर निकले की, रूम में मस्त ब्लैंकेटों में बैठ के रह रहे, गर्म रह रहा, बाहर निकलते एकदम ठंड चिल्ड। और फिर अभी क्या है बोल, तो अभी घूमने का एकदम दिल भर गया कि हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह घूम लिया अच्छा खासा, और कहीं घूमना नहीं। फिर अब क्या है, सर्दी ज़्यादा चुभने लगी अब वो। फिर हमारे दोस्त को भी क्या है बोले, तो इतनी सर्दी रहने की वजह से नाक में थोड़ा खून आ रहा, तो अब घूम लिए अब, और क्या घूमते, क्योंकि अभी जो असल सीज़न है वो अप्रैल मई रहता कहते। अप्रैल मई में है, सो आके जब सही देखना रहा यहाँ पे हरियाली, ठीक है ना, मौस क्या बोलते जाम के, क्या बोलते उसको, सेब के अखरोट के, इसके उसके झाड़ा देखना रहा, तो वो महीने में आना, मार्च अप्रैल और मई में। तो देखिए ऐसा हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए अब वो। तो आना है अब बेस्ट मौसम बोल तो अगस्त सितंबर, जब हरियाली रहती, झाड़ों पे फल रहता, ठीक है ना, हरा भरा रहता। तो ये पतझड़ का मौसम है ना, इस वजह से ऐसा। मगर ये वक्त में बर्फ़ काफ़ी गिर जाती थी कहते, और अब की गिरी नहीं। मगर है कि न्यूज़ों में आ रहा कि अब 21-22 को है सो दबा के बर्फ़ गिर सकती बोल के। तो अभी तो सर्दी आउट ऑफ सर्विस है अपने अभी, वो आखिरी सर्दी है। अब हम जहाँ रुके हुए थे वहाँ वो -7 to 8 जारी थी रात में सर्दी, दिन में है सो 4-5। तो ऐसा बुरा हाल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए। कुछ चीज़ें छोड़ के जाना चाहिए जो फिर रिटर्न आने के लिए। तो पहलगाम वगैरह अभी तो पूरा सूखा रहता, घूमने का नहीं है, तो पहलगाम को अपन अच्छी खासी हरियाली में ही देखेंगे इंशाल्लाह। फिर 6 महीने के बाद ऐसो प्लान बनाएंगे जब आएंगे। तो अभी इरादा है जाके ऐसो मुदस्सिर भाई ऐसो एक जगह बताए कि वहाँ से ऐसो आप लोग जो भी शॉपिंग करना है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो देखिए रिकॉर्ड कभी जब हो रहा, कभी कब हो रहा, क्योंकि कैमरे में मेमोरी इतनी फुल हो जा रही, इस वजह से थोड़ा आगे पीछे होते जा रहा। तो देखिए हम लोग निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेना था, तो मुदस्सिर भाई एक जगह बोले थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ले लिए पूरा जो भी लेना था। अब हम जा रहे देखिए जम्मू तक। जम्मू तो आज पहुँचते नहीं पता, तो जम्मू के आसपास तो पहुँचेंगे आज इंशाल्लाह, क्योंकि वही सर्दी ज़्यादा है। और क्या है बोले तो यहाँ पे घूमने के लिए जो सीज़न रहता, जैसे मार्च अप्रैल में, बेहतरीन रहता, जब झाड़ों पे एप्पल्स रहते, ठीक है ना, अखरोट वगैरह हर चीज़ जब देख सकते। तो इस वजह से पहलगाम वगैरह हम कैंसिल कर दिए, रिटर्न है सो फिर नेक्स्ट टाइम पे फिर आने आता बल्कि। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ईयर में प्लान बनाएंगे। इस वजह से अब के कुछ चीज़ें छोड़ दी हम खासकर। तो अब जा रहे जम्मू, फिर इंशाल्लाह कल कैसा भी कोशिश करके अभी जाएंगे इंशाल्लाह। इरादा है कि आगरा जाएंगे, आगरा में ताजमहल देखेंगे। और क्या है, ऑफिस का हमारा नया प्रोजेक्ट मिल गया, तो ऑफिस भी जाना है, तो इस वजह से शायद ज़्यादा और घूमना नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्लान बहुत कुछ था। 1 महीने का टूर तो था, और अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँचे तक 1 महीना तो हो ही जाता। मगर हमारा प्लान और क्या था, जैसे कि शिमला मनाली वगैरह घूमेंगे हुए बल्कि था। हमारा अभी है सो हमारे ऑफिस का काम भी शुरू होने वाला है, नया प्रोजेक्ट मिला, तो कभी भी बुला सकते। तो इस वजह से हम लोग रिटर्न हो जा रहे, रिटर्न टू होम। तो बेहतरीन मज़ा आया, माशाल्लाह बेहतरीन। अभी हमारे नवाज़ भाई को भी कॉल करा था, जो जाते वक्त में मिले थे शेर कश्मीर ढाबे पे, मुस्लिम कश्मीर ढाबा बल्कि जो था, तो उनसे मुलाकात करेंगे, बल्कि इरादा है। तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद सीधा अब कहीं मतलब रुकेंगे तो सही सोने के लिए कहीं पे, और मगर अगर से कहीं घूमने का इरादा है बोल, तो सीधा ताजमहल एक
दिल्ली वगैरह भी नहीं घूमेंगे क्योंकि वहाँ पोल्यूशन हद से ज़्यादा है और ओस वगैरह भी बहुत ज़्यादा है और ड्यूटी पे भी कभी भी बुलावा आ सकता। इस वजह से हम लोग रिटर्न हो जा रहे हैं और रिटर्न गए तक भी अभी भी कम से कम मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन लगेंगे। आज तो देखिए जम्मू तक पहुँचते समझो, आज जो भी हो उससे पहले या फिर जम्मू तक आज पहुँचे, कल निकल के फिर वहाँ से आगरा कितनी दूर है कि कितनी दूर तक पहुँचते आगरा तक पहुँचते नहीं पता। परसों फिर आगरा पहुँचेंगे, घूम के फिर के निकलेंगे। तो फिर वो एमपी में जो चाचा है ना, क्या क्या बोलते हैं चाचा का नाम, फिर भूल जाता मैं। ये नामा वामा ये जगहों की चीज़ें मेरे दिमाग में बैठते ही नहीं। तो वो चाचा के पास इंशाल्लाह जाएंगे, इरादा है चाचा के पास जाएंगे बल्कि। तो देखेंगे क्या होता, चाचा से मुलाकात करेंगे जाते जाते कैसा भी। तो अभी हैदराबाद कब पहुंचते क्या पहुंचते, चलिए देखते हैं फिर। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा और एक बात, जैसा कश्मीर हम वो जो टनल आता ना, जो ख़ासकर कश्मीर का प्रॉपर कश्मीर का जो टनल आता, वो कश्मीर जैसा हम वो टनल फिर से एग्ज़िट हुए, पार हुए, उधर से इधर हुए, भाई साहब सर्दी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई। जैसा सोनमर्ग में -7 में थे हम लोग, यहाँ जैसा टनल पार हो गए उतनी सर्दी नहीं है। हालांकि देखिए 5:05 हो रहे, उतना अंधेरा नहीं हुआ, मगर यही कश्मीर में श्रीनगर में ज़बरदस्त अंधेरा हो जाता था। तो ये चीज़ सुनाना था। चलिए राइट, फिर सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो देखिए टनल पे टनल है, टनल पे टनल, अब तक तो बहुत है वैसे टनल, ठीक है। दिल भर के टनलों में घुस गए हम और पहाड़ की खूबसूरती लाजवाब बेहतरीन। अब ये लास्ट पहाड़ है, ये अब जैसा जम्मू ख़त्म हो जाता ये पहाड़ नहीं रहते। अब अपना जो NH-44 है वो जंगल 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 रहता और ऐसे पहाड़ा तो देखने नसीब नहीं होता। तो जो भी है ये देख लीजिए आप, चाहे इसमें से हम एग्ज़िट हो तो भी आपको वो पहाड़ दिख जाएंगे इंशाल्लाह। तो करते हैं अब कश्मीर को बाय बाय, बाय बाय कश्मीर, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द। इस वजह से वो भी हम एक सोच के कि नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मुबशिर भाई से मिले कि वहाँ पे सोनमर्ग में जो रहे ना हम, जो ख़ासकर बाई वॉक करते हुए वो खेतों में गए उनके, वो नदी के पास गए, वहाँ जो फिरे ना, वहाँ से ऐसा दिल भर गया, यकीन मानिए कि हाँ भाई पूरा कश्मीर फिर लिया ऐसा दिखा माँ को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा अच्छा दिखा, वहाँ दिल भर गया। भाइयों की मोहब्बत से, उनकी पूरी फैमिली से जो मोहब्बत मिली ना, वो ऐसा हुआ कि हाँ भाई बस कश्मीर की जो ख्वाहिश थी कि यहाँ देखना वहाँ देखना, वहाँ जाना यहाँ जाना, वो सब ख़त्म हो गई। वहाँ बिल्कुल मुतमईन हो गए हम कि हाँ भाई कश्मीर, कश्मीर मेहमान नवाजी, कश्मीर क्या रहता। मेन घूम लिया भाई, गुलमर्ग फिर लिए, टंगमर्ग फिर लिए, श्रीनगर फिर लिए, सोनमर्ग हो गया, तो और क्या चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फिर लिए सुकून से। और भाई के घर पे जैसा, मुदस्सिर भाई के घर पे जैसा गए ना, वहाँ बड़ा सुकून था भाई। अब इंशाल्लाह आएंगे, इरादा है, खुद से वादा है कि फिर आना है लाजिम। पहलगाम है, फिर बाद में बहुत सी जगहें हैं अभी घूमने के जो अभी घूमे नहीं हम। और ये ऐसे वक्त पे आए थे, पतझड़ के वक्त पे, सूखे वक्त पे आए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, नेक्स्ट ईयर ही इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो बाई रोड ही आएंगे, या फिर बाई प्लेन आएंगे, या फिर बाई कार आएंगे, ये ट्रेन आएंगे, मगर आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। कैसा भी है, मुदस्सिर भाई की शादी तो रहती ही रहती, जब तो आना है मुदस्सिर भाई की शादी में, ठीक है। उन्होंने नहीं भी बुलाए, उनसे पता चल गया कि उनकी शादी है, बोल तो आगे जाके बढ़ जाना है कि भाई आ गए हम बोल के। तो नहीं बहुत मोहब्बत ये है, उन्होंने साला बुलाना छोड़ो, क्या पता घर पे रुखा भी भेज दे। उन लोगों का वैसे है मोहब्बत ही, वैसे अखलाक उन लोगों के। तो फिर इंशाल्लाह फिर आएंगे हैदराबाद टू कश्मीर, व्लॉग्स वीडियोस फिर आएंगे इंशाल्लाह। अब ज़िंदा तो रखना है यूट्यूब को, तो वो तो आएंगे फिर इंशाल्लाह। और यही रोड है, अब ऐसा हो गया रोडा तो पूरे श्रीनगर में तो गए तो ऐसा दिखा कह रहे ये तो अपना एरिया है ये। हाँ पूरा पता है, क्योंकि श्रीनगर में अच्छा खासा घूमे हम लोग, खासकर सोने की जगह के लिए। श्रीनगर में इधर से उधर वो हज़रत बाल दरगाह के पास तो कॉमन ही हो गया हमारा, दाल लेक वगैरह, ये तो अच्छा खासा घूम लिया हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ये हमारी किस्मत में रखा
हमारे नसीब में रखा अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की कुदरत देखी कैसे कैसे पहाड़ों पे कैसे कैसे पहाड़ है, कैसे बर्फ़ के पहाड़ थे, क्या क्या नहीं थे। उतनी ऊंचाई पे ऐसी जगहों पे जाने के बाद अल्लाह ताला हिफाजत से रखा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना भी शुक्र अदा करो कम है। बेहतरीन था ट्रिप वो कश्मीर का, जो था ना हैदराबाद टू कश्मीर, वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, अल्लाह ताला इतना नसीब कराया, हालांकि लोगों को इतना नसीब नहीं होता। अब जैसे कि हम अफसोस कर रहे थे कि अरे भाई ऑफिस का काम आ जा रहा है और दोस्त की तबीयत भी ख़राब है। अब दोस्त हमारा तबीयत ख़राब रखने के बाद भी नहीं जाएंगे फिर थोड़ी आते। मैं बोला भाई हम फिर आते, हमारा मूड ही मूड है, कभी भी दिल बोला भाई चलो बोल के निकल जाने का रहता। तो बस छुट्टी रहना और जेब में पैसा रहना, तो अपन निकलने के लिए हिचकिचाते नहीं फिर। तो फिर उसको भी समझाया नहीं भाई तबीयत इम्पॉर्टेंट है। अगर से यहाँ इतनी सर्दी है, खुदा ना खासा तबीयत ख़राब हो गई तो सर्दी में फिर सर्दी को कंट्रोल कैसा करेंगे। हाँ अपन यहाँ से निकल गए, फिर तबीयत ख़राब हुई तो अपन आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, बॉडी को गर्म रख सकते हैं। वो ये बोलता हूँ ठीक है। बल्कि फिर हमारे दोस्त भी ऐसी हमारे ऐसे निकल गए वहाँ की, अब बीमार हो कुछ भी हो, लंगड़े हो लूलो हो, बस घूमेंगे बोल के। नहीं भाई आराम से फिर आएंगे अपन, अपने को एक मौका हो ना फिर आने के लिए। अगर से आज ज़्यादा घूम लेते थे तो फिर आने का एक ऑप्शन नहीं रहता था। अब एक थोड़ा रहता कि अरे पूरा नहीं घूमे, अचानक तबीयत ख़राब हो गई, हमारे दोस्त को भी रहता फिर कि अरे मेरी तरफ से ऐसा हुआ भाई, वो हुआ ये हुआ। चलो भाई तुम्हारी तरफ से हुआ, अब डालो और एक प्लान बेहतरीन, चाहे वो बाई ट्रेन आएंगे या पैकेज में आएंगे, किधर से भी आएंगे, मगर नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर अक्टूबर जो भी मौसम रहता, मुदस्सिर भाई से बात कर ले के बेस्ट मौसम कौन सा रहता पूछ लेके बेहतरीन प्लान डाल लेके इंशाल्लाह आएंगे। तो अल्लाह की कुछ ना कुछ मर्ज़ी रहती, जो हम अभी वहाँ नहीं रुक के फिर रिटर्न जा रहे, तो खुदा की क्या मर्ज़ी है कि। तो चलिए फिर मिलते हैं। हम ढूंढ रहे हैं नवाज़ भाई की होटल, शेर कश्मीर मुस्लिम होटल जो थी ना, आते वक्त में जो नवाज़ भाई मिले थे जिसके पास हम रुके थे, उनकी होटल ढूंढ रहे हम जब से। तो अब ये टोल गेट आया है, एक टोल गेट, तो शायद यहाँ ये टोल गेट के बाद एक टनल आता, ये टनल के बाद शायद वो होटल है। तो उनसे मिलेंगे बल्कि है, उनको फ़ोन भी कर रहा हूँ, फ़ोन भी बंद बता रहा, व्हाट्सएप पे मैसेज भी करा, व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन नहीं है। तो जाते जाते उन लोगों से मिल के जाएंगे बल्कि है इरादा, मगर भाई का फ़ोन भी बंद बता रहा और मेरे को होटल अभी तक मिल रही नहीं। वो आगे है या पीछे चले गई नहीं पता, मगर इतना तो अंदाज़ा है आगे होंगी होटल वो, क्योंकि टनल कर रहे थे हम लोग। जब वहाँ से निकल गए अरे टनल मिला अपने को अल्हम्दुलिल्लाह वो है बोल के, तो शायद आगे रहेंगी। देखते हैं जैसे क्या होता, और आगे रहेंगे इंशाल्लाह आगे ही रहेंगे, क्योंकि टनल हमारे वहाँ से शुरू हुए थे, फिर वो होटल के बाद से डॉक्टर समाया प्रसाद मुखर्जी टनल, तो मेरे ख्याल से ये वही टनल है। इसके बाद है सो वो शेर कश्मीर मुस्लिम होटल होंगी। तो हमारे नवाज़ भाई की तबीयत ख़राब थी, व्हाट्सएप पे बेचारे वीडियो कॉल भी करते थे, फ़ोन करके भी पूछते थे खैर खैरियत, चाचा रहन दो फ़ोन करके पूछते थे, दानिश भाई जो होटल के हैं उन्होंने फ़ोन करके खैर खैरियत पूछते थे, पंडित जी है सो फ़ोन करके खैर खैरियत पूछे। तो नवाज़ भाई से ऐसी बात हुई तो व्हाट्सएप पे सुना रहे थे उन्होंने तबीयत ख़राब है भाई, तो मैं घर आया था बल्कि। तो अब उन्होंने होटल में है या नहीं है, अगर से आगे होटल मिली तो ज़रूर उनसे मिल के जाएंगे। ऐसे इंसानों से फिर ज़िंदगी में कब मुलाकात होती थी, तो इंशाल्लाह उनसे मिल के जाने का इरादा है। चलिए देखते हैं, ये टनल के बाद ही इंशाल्लाह रहेगा वो ढाबा। जब तक के लिए बाय बाय गाइस। तो ये देखिए आगे अपन शेर कश्मीर ढाबे पे, अब जाके वहाँ पे इंशाल्लाह डिनर करेंगे। हुआ तो यहाँ सामने पार्किंग अच्छी है, यहाँ सामने ही सो जाएंगे सुकून से, क्योंकि थकान काफ़ी हुई है ऐसा दिख रहा। तो देखते हैं खाने के बाद, क्योंकि रोड़ा ऐसे है रात में चलाना रिस्की रहता, पहले नींद भी ना आ रही, थकान ज़्यादा है। तो पहुँच गए देखिए शेर कश्मीर पे। तो ये देखिए आ गए हम अल्हम्दुलिल्लाह शेर कश्मीर ढाबा।
यहाँ से मिठाई लिए थे, अभी तक गाड़ी में सड़ रही, साला खाना हुआ नहीं, कुछ नहीं। चलिए फिर अंदर मिलते हैं। ये आगे अपन शेर कश्मीर ढाबे पे।